अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। रात मैंने जिक्र किया लेकिन मैं बात नहीं कर सका। शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च और बाकी जो प्लान है एहतजाज का, वो इनमें कैपेसिटी नहीं है। अगला वज़ीर आज़म कौन है? वो शायद काकाना बासी का नाम है और नवाज शरीफ चाह यही रहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और बाकी जितना भी हैं वो शहबाज शरीफ ना करें। अब अंदर की ये लड़ाई बाहर होती है या ठीक होती है, बहरहाल इस ग्रुप ने तो लूट मार इतनी कर ली, और क्या इन हालात में शायद काकाना बासी भी हालात संभाल सकेगा। लेकिन बहरहाल एक बात तो है कि इससे बेहतर वजारत उज़्मा संभाल सकेगा, ये तो मानना पड़ेगा आपको, और इसके लिए काम जारी है। मैंने ट्वीट किया है बैकग्राउंड पे, आप ट्वीट मेरा देख लीजिएगा। लॉन्ग मार्च क्या होने जा रहा है साथ मैंने कहा, लेकिन इमरान खान आज भी अहम है। इमरान खान के बगैर ये निज़ाम आगे नहीं जा सकता। इमरान खान को अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो इतना आसान काम नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। और मैं एक बात बताता चलूँ, लॉन्ग मार्च किए बगैर ये हालात ठीक नहीं होने, धरना दिए बगैर हालात ठीक नहीं होने। मुल्क की मईशत बहुत बुरी है, बहुत हालात ख़राब है, लेकिन ये इतनी आसानी से जान छोड़ने वाले नहीं है। हो सकता है शहर बंद करने पड़े आपको, और बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहेगी, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। फैसले आपको करने हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, CJS, ये बहुत अहम पोस्टें हैं और आने वाले दिनों में बहुत अहम किरदार रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या होगा। और एक बात और बताता चलूँगा आपको, 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट में अहम तकर्री होगी, एक रिटायरमेंट होगी, क्या उस वक्त एतबार किया जाएगा निज़ाम पे? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लॉयर्स मूवमेंट का एक एजेंडा था जो आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट होगा, और वो मुल्क दुश्मन एजेंडा है, याद रखिएगा। इस्लाम मुखालिफ एजेंडा है, और वो आर्टिकल 2A निकालने की साजिश अभी चल रही है। 295C के हवाले से सजाए मौत ख़त्म करने की साजिश चल रही है, और बहुत जल्द चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। मैं पहले आइन के आर्टिकल 63 पे बेहतरीन फैसला, मोती प्रो हैं उस फैसले में, बहुत से लोगों को इख्तलाफ रहेगा इस बात के ऊपर, लेकिन मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने खून निचोड़ा है उसमें, इतनी तहकीक करके उस जजमेंट को लिखा है, और मोती इस तरह प्रोए हैं। यानी मैं पहली दफा देख रहा हूं कि किसी सियासी जमात का फंड, देखें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल राइट तो था, राइट टू बिजनेस, ये हज के केस में, हज पॉलिसी में दुसानी ट्रेवल में हुआ, लेकिन इस केस के अंदर सियासी जमात, आइन का आर्टिकल 63 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, आइन का आर्टिकल 17 जिसकी इंटरप्रिटेशन की है, यानी आपके पास सारे राइट हैं, लेकिन 95 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब 63 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, 3 जगहों पर आपका ये हक छीन लिया है। ये सियासी जमात का हक है, और मैंने इस पे अमानत में ख़यानत के ऊपर बहस भी की थी। वो कुरानी आयात सूरह बकरा वगैरह की बैकग्राउंड पे वो भी चल रही होंगी, आर्टिकल 95 भी चल रहा होगा, आर्टिकल 17 भी, और आर्टिकल 63 भी। आर्टिकल 17 जो है वो फंडामेंटल राइट की बात करता है। पार्टी का ये फंडामेंटल राइट है कि मनी बिल में पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, आप पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, एतमाद और अदम एतमाद में नहीं जा सकते, वजह के वरना तो गवर्नमेंट टॉपल कर जाएंगे, पैसे पकड़ेंगे, तबाही कर देंगे आप। तो इस जजमेंट ने वो राइट जो आपका है, पॉलिटिकल जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको एक्सेप्ट किया है। मैंने बड़ी तफसील में बहस की थी। मैं तो आज भी मुतमन्नी हूँ कि ये अमानत में ख़यानत है, नाअहली होनी चाहिए। यहाँ वोट की हद तक तो होगी बात। वो क्या है कि पार्लियामानी पार्टी जो नेशनल असेंबली के अंदर है वो फैसला करेगी कि किसको वोट डालना है। अगर वज़ीर आज़म का अदम एतमाद का कहेगी, मनी बिल का कहेगी, तो मानना पड़ेगा। अब जब नहीं मानेंगे
तो फिर क्या होगा, आप अगर उसके ख़िलाफ़ डालेंगे तो वोट आपका काउंट नहीं होगा, और पार्टी लीडर जो है वो रेफरेंस भिजवा देगा इलेक्शन कमीशन के सामने। ये वो खूबसूरत जजमेंट है। उसके आखिरी पैरास और शुरू के पैरास बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, और मैं इस पे राइट एक अपना प्रीव्यू जो है करते हुए नुक्ता नज़र इस पे एक आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ। कोशिश करूँगा एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोगों के सामने में रख सकूँ। लेकिन आज जो है वो FIR का निज़ाम जो तबाह हो चुका है, उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है। उम्मीद है जिस वक्त ये मेरी वीडियो चलेगी तो उसके बाद आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो चुका होगा। इलेक्शन कमीशन ने कराची के इंतखाबात मुलतवी करने का फ़ैसला किया, ठीक है ना जी, और ये गैर कानूनी काम है। रात में मैंने गुफ्तगू आपके साथ की है इस बारे में। इलेक्शन कमीशन अपने आइनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा, और इमरान खान का नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है इसके ऊपर। और रिश्वतों का सिलसिला जारी है। अरकान असेंबली की स्कीमों के लिए अरबों रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर हो गई है। ECC वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता ने 17 अरब रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है मंजूर कर ली है। तरक्याती स्कीमों पर स्वाबदेदी अखराजात 87 अरब तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है, और 17 रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी भी कर दी। 87 अरब रुपये। वीडियो लिंक के ज़रिए इसहाक़ ने खिताब किया, मैंने शिरकत किया था। सैलाब से मुतासरा गंदम के काश्तकार को बीज फराहम करने के लिए 3 अरब 20 करोड़ की मंजूरी। नालायक नाकाम निज़ाम है, लूट मार डाली हुई है इसको। आप तो खाद नहीं सस्ती लेकर दे सके मेरे उन किसानों को, जुल्म कर रहे हैं आप। और मरदमशुमारी के हवाले से बातें और हुई हैं, छोटी मोटी स्कीमों के हवाले से बात हुई है, लेकिन बड़ा अजीब निज़ाम है ये। सियासी निज़ाम इस तरह नहीं है। लॉन्ग मार्च रुकवाने के हवाले से या ऐलान पर वजारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। जुमेरात यानी कल 20 अक्टूबर को लार्जर बेंच जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस सईद मुज़ाहर अली अकबर नकवी इस बेंच में शामिल है। ये जो लॉन्ग मार्च रोकने की बातें हो रही है ना, तो ये बेंच इतना बैलेंस बेंच है, ये नहीं चलने देगा। आपको राइट है, फंडामेंटल राइट है आपका, आप बिल्कुल आ सकते हैं, और आपको आगे आना चाहिए। अगर आप आगे आएंगे हालात ठीक होंगे। अगली बात जो है वो नैब कवानीन में हालिया तरामीम के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त पर समाअत हुई कल। आज फिर दोबारा समाअत होगी 1 बजे। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में हुई। अब ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने बताया रेंटल पावर केस समेत बड़े मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। हाली तरमीम के ज़रिए तीसरे फरीक को मालियाती फ़ायदे को नैब दस्तरस से बाहर कर दिया गया। हम अब इस पर चीज़ साहब कहते हैं हम अब भी नैब कवानीन को जांचने के लिए कसौटी की खोज में हैं। हम अब ये इस पर जैसे मंसूर चाहते हम कानून डिज़ाइन करके पार्लियामेंट को कैसे भेज सकते हैं। कल कोई शायर आ जाएगा 10 रुपये का करप्शन का भी नैब तहकीकात करे जैसे सैयद मंसूर अली शाह। ये सिलसिला कहीं तो रुकना है। हम पार्लियामान के अमूर में क्यों और कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। नैब कवानीन क्या होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे तयन कर सकती है। मैं नहीं इत्तफाक करता जैसे सैयद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स के ऊपर। आपकी दलील है कि नैब कवानीन बदनी पर मुश्तमिल है, हम पार्लियामान को कानून डिज़ाइन के लिए कैसे कह सकते हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट माजी में पार्लियामान को कानून डिज़ाइन करने का कहती रही है, ये हकीकत है। और इस पर तमाम रिकॉर्ड जो है ना जितने रेफरेंस आए हैं महफूज बनाने का हुक्म दे दिया, डिजिटलाइज़ किया जाए उनको, और तफसीलात भी तलब कर ली हैं। ये जो है ना कल तक समाअत मुलतवी करते हुए चेयरमैन वापस आए, आने वाले रेफरेंस कहीं ना भेजते हैं तो बात ख़त्म। जितनी तेज़ी से रेफरेंस वापस हो रहे हैं कहीं और नहीं जा रहे। ये ख्वाजा हारिस ने बताया। नैब से पूछेंगे कि वापस वाले रेफरेंस कहाँ जा रहे हैं। हर रीजन में कमेटियाँ बना दी गई, ये लॉलीपॉप है नैब प्रोसिक्यूटर है। मुमकिन है वापस आने वाले रेफरेंस दोबारा दायर हो या किसी और अदालत जाए। चीफ साहब के रिमार्क्स, हर एक ज़िम्मेदार का एहतसाब होना चाहिए। रेफरेंस रिकॉर्ड, शवाहिद, मालूमात, दस्तावेज सब महफूज होना चाहिए। हर चीज़ की जो है ना फहरिस्त मुरतब करके महफूज की जाए। अब इस पर मखदूम अली खान का एतराज़ है, नैब सारा रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहा। नैब सिर्फ एहतसाब अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा रहा है। ये मखदूम अली खान साहब ने कहा, ये हुकूमत के वकील हैं। नैब सिर्फ एहतसाब अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में, एहतसाब अदालतों के फैसले पर आज लिए कि क्या फ़ैसले ये नहीं बताया जा रहा। नैब सुप्रीम कोर्ट से जो छुपा रहा है वो बहुत अहम है।
मखदूम अली ख़ान बिलाखिर साबित करेंगे कि कानून तो है लेकिन सज़ा नहीं। अखबारात में ये बात चलती रही कि कुछ तबकात का नया प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। इन तबकात में कारोबारी लोग भी, मैं इतफ़ाक़ करता हूँ, 1947 से आज तक सियासतदानों को करप्ट करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई इस अमल को बैलेंस करने के लिए है। बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए। हो सकता है नैब कमीशन तरमीम की ज़रूरत मौजूद हो। इजाज़त साहब ने रिमार्क्स दिए। अदालत के सामने सवाल यह है कि तरमीम किसकी ज़रूरत है। ये तरमीम एक क्लास के तहफ़्फ़ुज़ करने का कह रही हैं। 1947 में भी एहतसाब का कानून मौजूद था। आइडिया ये है कि दुरुस्त काम किया जाए। ये जनाब चीफ साहब के रिमार्क्स थे। और नैब के हवाले से या बाकी चीज़ों को अगर आप उठा कर देखें, आप समझ सकते हैं कि इस मुल्क में क्या हालात और वाक़यात जा रहे हैं, कौन लोग किस तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह ये ऑपरेशन जीम चेंज के नतीजे में आने वाली हुकूमत ने जिस तरह तबाही की है, आपके वहम गुमान में नहीं होगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल एजाज सादिक पर होने वाले जुर्माने के खिलाफ अपील पर समाअत है। एजाज सादिक पर वोटों के फरांसे के अखराजात बिला वजह आयद किए गए। इमरान खान की तरफ से जो है ना वकील पेश हुए और कानूनी नुकात पर मुआवजत के लिए तलब कर लिया। नादला ने बैलेट पेपर तस्दीक के तफसीला अखराजात की तफसील जमा करवा दी। फ़ी बैलेट 10 रुपये फ़ीस वसूल की जाती है। 70 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल टीम अंगूठे के निशानात का जायज़ा लेती है। एजाज सादिक का केस गैर मुअस्सर हो चुका है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा 6 माह में फ़ीस जमा न करवाने पर मामला गैर मुअस्सर हो जाता है। इलेक्शन में कुछ भी कहे, दरख्वास्त पर फरीकन को सुनकर फैसला करेंगे। ये चीज़ सब के रिमार्क्स है। गैर मुइना मुद्दत के समान मुलतवी कर दिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इमरान खान की दरख्वास्त पर एजाज सादिक को डी सीट और जुर्माना किया था। एजाज सादिक ने जुर्माने के खिलाफ 2015 में अपील दायर की थी। अब ये बड़ा अहम इशू है, आखिरी इस पर बात कर लेते हैं। पंजाब के दरियाओं और नहरों से मछलियाँ पकड़ने वाले गुज़श्ता 5 सालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 5 सालों में कितने ठेके किन अफराद को कितने पैसों में दिए गए। मादनियात, फिशरीज और जंगलात के ठेके मन पसंद अफराद को देना रीत बन गया है। मन अफराद को ठेकों से नवाजने के लिए सिविल अदालत को हुकूमत तनाई ज़रूर लिया जाता है। नाज़रशाही हुकूमत जो कुछ किया जा रहा है सबके इल्म है। और दराए चनाब पर मछलियाँ पकड़ने का ठेका मेरिट पर हासिल किया। ये वो वहाँ बैठ कर करते हैं। ये वो सारा मामला जो है ना ये अदालत के सामने राख के आखिर में स्मोक के हवाले से आपको पता है बहुत अहम समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर अदालत में तो आए, उन्होंने बताया कि हमने बहुत से पर्चे किए हैं, इसमें जुर्माना बढ़ाने की बात की है, अदालत के सामने रखा है। ये इंडिया के अंदर जिस तरह लेवलिंग हो रही है, जिस तरह ये मशीनें इस्तेमाल होती है, सस्ता पड़ता है ना अपना बाकियात को आग लगा देते हैं। स्टबन बर्निंग के हवाले से जो बातें हैं वो सारी बताई हैं जी। इस पर रोकना है, आपने सबको काम करना पड़ेगा। गूगल पर इमेज नहीं करके वो सारी रिपोर्टें अदालत के सामने पेश हो गई हैं। चीफ सेक्रेटरी के साथ किसी इसकी कार्रवाई के हवाले से सारी अदालतें सामने आ गई, बहुत से वाक़यात सामने रखे गए हैं। और अदालत चाहती यही है कि जनाब माहौल को बचा लिया जाए अपने लिए। पहले तो बच्चों के लिए बात होती थी, जिक्र हुआ पानी का वाटर लेवल, अदालत ये लेके आई। 3 साल से ज़ायद हो गया जैसे शाहिद करीम इस वक्त हर हफ्ते मेहनत करते हैं। और हर ये गुजातियात का इशू नहीं है, इस जैसे जजेस हमें चाहिए जो हमारे माशरे में हमारा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ रियासत मुखालफ बयानी के मुकदमे में ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हाई कोर्ट में पेश हो गए और समाअत की है। रियासत मुखालफ बयान दिया वकील हुकूमत पंजाब। सेशन कोर्ट ने रिकॉर्ड का जायज़ा लिया बगैर हुकूमत जो है ना ज़मानत मंजूर की। वकील हुकूमत पंजाब सेशन कोर्ट का ज़मानत मंजूर करने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं है और नाकाबिल ज़मानत दफ़ात है और दलाइल मुकम्मल कर ली हैं। यहाँ थाना ग्रीन टाउन में रियासत मुखालफ बयान देने का मुकदमा दर्ज किया है। आखिर में मैंने GNN न्यूज़ पे आरफ हमीद भट्टी और काजी साहब के साथ गुफ्तगू मैंने की है, वो देख लीजिएगा। प्रोग्राम शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए। सिद्दीक साहब, एक तो हमने बात करनी है कि जो नैब की तरामीम है उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने एक तो सारा रिकॉर्ड जो है उन्होंने कहा है कि तमाम जो था जो अब रेफरेंसेस वापस हो गए हैं उसको डिजिटाइज करके महफूज कर लिया जाए, यानी मानिए ये मामला पहले तो ये बता दें किस समझ जा रहा है और फिर ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन भी शायद अदालत में जा रहा है और जाते जाते शाहरुख जतोई का केस भी डिस्कस कर ही लेंगे। मगर सबसे पहले ये नैब की तरामीम के बारे में फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया काजी साहब एंड आरफ हमीद भट्टी साहब। ये जैसे ही ये सारा मामला इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बाद आए तो ये तयशुदा चीजें थी। ऑलरेडी इन तमाम सियासी जमातों ने आपस में तय कर लिया था
कि अगर हमारे जिम्मे कोई काम लगा हुआ तो उससे पहले हम अपने सारे काम करा लें। उसके लिए ये नैब की तरमीम, ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने नैब की तरमीम इस हवाले से चाहते थे कि जो प्राइवेट लोग हैं उनके हवाले से उनको बचत हो, लेकिन इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया, यानी 1999 से लेकर इस अपने तमाम केसेस का इतलाक कर दिया। अब उसमें कई जो सवाल उठाए गए हैं कि प्ली बार्गेन होगी वो भी पैसे वापस देने पड़ जाएंगे, फिर इस हद तक नहीं है। आपने एक लिमिट रख दी, फिर आपने जो ओनस है वो शिफ्ट कर दिया। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, जो व्हाइट कॉलर क्राइम है या यूएन कन्वेंशन और करप्शन में देखा जाए, वो ओनस उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी मैंने पब्लिक ऑफिस होल्डर, मैंने अगर प्रॉपर्टी होल्ड करी तो मुझे बताना है कि ये पैसे, आज तक आप देख लें शरीफ खानदान कोई सबूत नहीं दे सका, ना मनी ट्रेल दे सका, चाहे वो इनके वालिद साहब हों या ये इनकी अपना वालदा हो कुलसूम नवाज या बाकी सब, कोई मनी ट्रेल आज तक नहीं है। उनकी इनकम टैक्स रिटर्न सारा सबूत का है। इसी तरह ये हुदैबिया 2 देख ले, जो खासतौर पर FIA के हवाले से है, हर चीज नजर आ रही है, यानी आपस में टच अपना पता चल रहा है, पैसा मुल्क से बाहर गया, वापस रूट आ गया, सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। लेकिन वजह क्या है कि यहाँ जो स्टेट के इदारे हैं, यानी FIA के ऊपर राना सनाउल्लाह बैठे हैं। अगर आप आ जाएं, नैब आ जाएं, वो कैबिनेट डिवीजन है, फिर भी वहां पर वो अपना हुकूमत वक्त के नीचे वहां बैठकर काम कर रहे हैं। तो अब जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। जी, आपने सुन ली है गुफ्तगू। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।